दोस्तों, स्वागत है आपका। आज हम बात करेंगे उस नगरी की जो न सिर्फ भारत बल्कि पूरी दुनिया की आस्था का केंद्र है, मथुरा। भगवान श्री कृष्ण की जन्मभूमि, कला, संस्कृति और इतिहास का अद्भुत संगम मथुरा। मथुरा नाम कैसे पड़ा? मथुरा का नाम सुनते ही सबसे पहले मन में श्री कृष्ण का चेहरा उभरता है। लेकिन क्या आप जानते हैं इसका नाम कैसे पड़ा? पुराणों और प्राचीन ग्रंथों के अनुसार बहुत समय पहले यहाँ मधु नाम का असुर रहता था। उसने इस पूरे क्षेत्र पर कब्जा कर लिया और लोगों को परेशान करता था। भगवान विष्णु ने उसका वध किया और बाद में श्री कृष्ण ने मधु के वंशज लवणासुर को मारकर इस भूमि को पवित्र किया। तभी से इस जगह का नाम पड़ा मधुपुरी, जो समय के साथ मथुरा कहलाने लगा। भगवान कृष्ण का मथुरा से संबंध। मथुरा वही भूमि है जहां भगवान कृष्ण का जन्म हुआ। देवकी और वासुदेव की 8वीं संतान के रूप में उनका जन्म कारागार में हुआ था। बचपन गोकुल और वृंदावन में बीता, जहां उन्होंने गोपियों के साथ रास रचाया, कालिया नाग का दमन किया और गोवर्धन पर्वत उठाकर इंद्र के अभिमान को तोड़ा। लेकिन जब वे युवा हुए तो मथुरा लौटे। यही वह भूमि है जहां उन्होंने अत्याचारी मामा कंस का वध किया। यहीं उन्होंने मल्लयुद्ध में चाणूर और मुष्टिक जैसे पहलवानों को हराया। कंस के मरने के बाद वासुदेव को राजगद्दी मिली और मथुरा में शांति स्थापित हुई। कृष्ण ने कितने साल बिताए मथुरा में? श्रीमद्भागवत और अन्य ग्रंथों के अनुसार कृष्ण ने लगभग 11 साल 6 महीने मथुरा में बिताए। इस दौरान उन्होंने सिर्फ युद्ध ही नहीं किए, बल्कि मथुरा की सामाजिक और धार्मिक व्यवस्था को भी सुधारा। मथुरा का समाज और संस्कृति। दोस्तों, मथुरा सिर्फ धार्मिक नगरी ही नहीं थी, बल्कि यह व्यापार और संस्कृति का बड़ा केंद्र था। यहाँ के लोग सरल, धार्मिक और कला प्रेमी थे। गुप्त और कुषाण काल में मथुरा मूर्तिकला और बौद्ध धर्म का प्रमुख केंद्र बनी। यहाँ की मथुरा शैली की मूर्तियां आज भी दुनिया के संग्रहालयों में सुरक्षित हैं। मथुरा के लोग संगीत, नृत्य और कला में भी निपुण थे। श्री कृष्ण के समय में यह नगर अत्यंत समृद्ध और खुशहाल था। मथुरा पर आक्रमण। इतिहास में मथुरा ने कई आक्रमण झेले। 1. सबसे पहले यवन और ग्रीक शासकों ने यहाँ आक्रमण किया। 2. फिर शक, साइथियंस और कुषाण यहाँ आए। 3. गुप्त काल में मथुरा का पुनर्जागरण हुआ और यहाँ मंदिर, मूर्तियां और शिक्षा का विकास हुआ। 4. मध्यकाल में तुर्क और मुगल शासकों ने कई बार मथुरा पर हमला किया। 5. खासकर औरंगजेब ने यहाँ के मंदिरों को तोड़ा और जन्मभूमि के स्थान पर मस्जिद बनवाई। लेकिन दोस्तों, आस्था इतनी मजबूत थी कि चाहे कितनी भी बार मंदिर टूटे, मथुरा की आत्मा कभी नहीं टूटी। आज भी जन्माष्टमी पर लाखों लोग यहाँ आते हैं। मथुरा में कृष्ण की लीलाएं। मथुरा वह भूमि है जहाँ श्री कृष्ण ने कई अद्भुत लीलाएं की। कंस का वध और अत्याचार का अंत, देवकी वासुदेव की मुक्ति, चाणूर और मुष्टिक का वध, उग्रसेन को गद्दी पर बैठाना और मथुरा को एक स्वतंत्र, सुरक्षित और समृद्ध नगर बनाना। इसके बाद कृष्ण ने द्वारका की ओर प्रस्थान किया, लेकिन मथुरा हमेशा उनकी लीलाओं का केंद्र रही। आज मथुरा सिर्फ इतिहास नहीं, बल्कि जीवंत आस्था है। कृष्ण जन्मभूमि मंदिर, द्वारकाधीश मंदिर, यमुना किनारा और पास ही स्थित वृंदावन, गोवर्धन और बरसाना, ये सब मिलकर मथुरा को आध्यात्मिक धरोहर बनाते हैं। दोस्तों, मथुरा सिर्फ एक शहर नहीं, बल्कि सनातन संस्कृति की आत्मा है। यहाँ की हर गली, हर घाट, हर मंदिर में श्री कृष्ण की याद बसती है। अगर आपको हमारी यह ऐतिहासिक यात्रा पसंद आई तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए। राधे राधे।